हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है अभिषेक कानुड़िया और आपका स्वागत है हमारे चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट किया। अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 ऑफ क्लास 10th और इस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। पर एक्सरसाइज 8.2 शुरू करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूले देखने होंगे, कुछ वैल्यूज याद रखनी होगी। ये वैल्यू किसकी है, तो शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं इस बारे में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालने जा रहे हैं फॉर सम स्पेशल एंगल्स। आपने देखा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो 6 होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और लास्ट वन इज कॉट थीटा। यहां पर थीटा क्या है, यहां पर थीटा है एंगल, और एंगल कुछ भी हो सकता है। एंगल 0 डिग्री भी हो सकता है, 10 डिग्री भी हो सकता है, 15 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 55 डिग्री हो सकता है, 60, 70, 80 या फिर 90 भी हो सकता है। पर हम यहाँ पर इतने सारे एंगल की वैल्यू नहीं याद कर सकते, जो कि बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हम सिर्फ स्पेशल एंगल के बारे में कुछ बात करेंगे। स्पेशल एंगल कौन से होंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के नाम लिख लेते हैं। और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या है आपको याद होगा। पहला है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टैन थीटा। कभी आपने मेरे लास्ट लेक्चर को देखा होगा तो आपको पता होगा मैं इन तीनों को हीरो कहता हूं। इन तीनों को मैं हमेशा हीरो कहता हूं, और जो बचे हुए 3 हैं उन्हें मैं विलन कहता हूं। आपको याद होगा मैं ट्रिग्नोमेट्री को मूवी मान के चल रहा हूं। मूवी में 3 हीरो होंगे और 3 विलन। हीरो और विलन एक दूसरे के क्या होंगे, उल्टे, या फिर कहें रेसिप्रोकल्स। तो यहां पर 3 तो हीरो हैं और 3 विलन हैं। और पहला विलन है कॉसेक थीटा, दूसरा विलन है सेक थीटा और तीसरा विलन है कॉट थीटा। याद होगा मैं इन्हें विलन कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं, विलन। अब यहां पर हम कुछ स्पेशल एंगल्स की बात कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले कहा एंगल तो कुछ भी हो सकता है, पर हम यहां पर स्पेशल एंगल की बात कर रहे हैं और हमें सिर्फ स्पेशल एंगल की वैल्यू ही याद करनी है। और ये स्पेशल एंगल क्या क्या होने वाले हैं बता दूं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड फाइनली 90 डिग्री। याद रखिएगा हमें सिर्फ इन स्पेशल एंगल्स को ही याद करना है। और स्पेशल एंगल्स क्या है, 0, 30, 45, 60 एंड 90। और आपको याद रखना है कि इस मूवी में 3 हीरो हैं और 3 विलन। 3 हीरो कौन से हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और बचे हुए 3 विलन हैं कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो चलिए इन वैल्यू को याद करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बोल दूं, यहां पर आप काउंटिंग लिखे 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है, 0, 1, 2, 3, 4, और इस पूरे को डिवाइड कर देना है किससे, 4 से। डिवाइड करना है 4 से और फिर सबका क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट। ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आपको, पर ये स्टार्टिंग में ही अजीब लगता है, फिर इसके बाद आदत हो जाती है। अब आपको इसे सॉल्व करना है। तो बता सकते हैं 0/4 इज 0 और 1/4, तो 1 का स्क्वायर रूट इज 1 और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2। तो पहली वैल्यू हमें मिल चुकी है 0, दूसरी मिली है 1/2। 2 से 4 कैंसल, तो कितना बचेगा, 1/√2। तीसरी वैल्यू मिल चुकी है। और चौथी वैल्यू क्या है देखिएगा, 3 का स्क्वायर रूट और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2। और 4/4 कितना होगा, 1, और 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 1। थोड़ा मुश्किल है, पर मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। तरीका ये है कि सबसे पहले आप क्या लिखे, काउंटिंग लिखे। काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी, 0, 1, 2, 3, 4। इसे डिवाइड करें पूरे को 4, 4, 4, 4 से, और फिर क्या ले लें, स्क्वायर रूट। जैसे ही आप स्क्वायर रूट लेते हो तो वैल्यू मिलती है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। अब आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसको जस्ट उल्टा कर दें।
उल्टा कर दे मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1, तो यहाँ पर लिख दे 1। फिर यहाँ पर √3/2 है तो यहाँ पर लिख दे √3/2, और यहाँ पर 1/√2, और फिर यहाँ पर 1/2, एंड फाइनली क्या लिख दे 0। इसका मतलब क्या हुआ, एक अच्छी बात मिली आपको कि बस आपको पहली लाइन याद करनी है, दूसरी लाइन तो आपको फ्री में मिल रही है। पहली लाइन कौन सी याद करनी है, साइन की, और दूसरी लाइन आपको मिलेगी फ्री में। अब तीसरी लाइन कैसे याद करें, तो तीसरी लाइन के लिए आपको इस नंबर को इससे डिवाइड करना है। तो 0 को डिवाइड करें 1 से, तो 0/1 कितना होता है 0। 0 डिवाइडेड बाय समथिंग इज 0। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करके देखें तो 2 से 2 कैंसल, तो कितना बचेगा 1/√3, है ना सिंपल। 1/√2 को डिवाइड करें 1/√2 से, तो कितना मिलेगा 1, और √3/2 को 1/2 से डिवाइड करें तो 2 से 2 कैंसल, तो कितना मिलेगा 1/√3, और 1 डिवाइडेड बाय 0, ओहो हो 1 डिवाइडेड बाय 0 मतलब आप सोच लोगे तो 0 होगा, तो जवाब गलत है। जवाब ये है कि 1/0 मतलब किसी भी नंबर के डिवाइड में 0 आए तो उसे हम कहते हैं नॉट डिफाइंड। क्या कहते हैं, नॉट डिफाइंड, या फिर इन्फिनिटी भी कहते हैं, पर मैं यहाँ पर सही शब्द लिख रहा हूं नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब हमें नहीं पता कि किसी नंबर को 0 से डिवाइड करें तो उसका आंसर क्या होगा, इसलिए जवाब है नॉट डिफाइंड। अब आपको याद होगा ये तो थे हीरो, और विलन क्या होते हैं याद करें। विलन होते हैं हीरो के जस्ट उल्टे, मतलब आपको विलन को याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हीरो याद हो गए तो हीरो को जस्ट उल्टा करना है। हीरो को जस्ट उल्टा करोगे तो आपको मिल जाएगा विलन। तो याद करते हैं कॉसेक थीटा कौन है, विलन है, पर किसका विलन है, साइन का। साइन का जस्ट अपोजिट, तो यहाँ पर जो जो नंबर लिखे हुए हैं उसका क्या कर दे, अपोजिट। तो 0 का अपोजिट होता है नॉट डिफाइंड, अभी पढ़ा। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, जिसे हम 2 लिख सकते हैं। 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या मिलेगा, √2, और √3/2 का रेसिप्रोकल क्या मिलेगा, 2/√3। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, 1 का रेसिप्रोकल 1। सेक थीटा भी विलन है, पर किसका, कॉस थीटा का। मतलब कॉस थीटा की वैल्यू को जस्ट उल्टा कर दे तो आपको मिल जाएगा सेक थीटा, सिंपल। तो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, और 0 का रेसिप्रोकल याद करें नॉट डिफाइंड। वापस कॉट थीटा को पढ़ते हैं। कॉट थीटा क्या होगा, टैन थीटा का जस्ट उल्टा। तो हम टैन थीटा की वैल्यू जानते हैं, तो कॉट थीटा जस्ट उल्टा होगा। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, तो सोचो नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या होगा, 0। उम्मीद करता हूं आपको ये वैल्यू समझ आई होगी। मैं यहां पर एक बात बोलना चाहूंगा, आपको वैल्यू याद करनी है हीरोज की, विलन की नहीं। विलन की क्यों नहीं याद करनी है, क्योंकि आपको हीरोज की वैल्यू याद हो गई तो विलन की वैल्यू अपने आप याद हो जाएगी। तो एक काम करते हैं कि इस वैल्यू को एक बार और समझते हैं कैसे निकाली। तो कैसे निकाली, सबसे पहले आपने लिखा 0 1 2 3 4, डिवाइड कर दिया 4 से सबको, और क्या ले लिया उसका स्क्वायर रूट। जैसे स्क्वायर रूट मिला तो आपको साइन की सारी वैल्यू मिल गई। क्या मिली, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, ये मिल गई। अब इन सारी वैल्यू को पीछे से पलट के लिख दे तो 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0, ये किसकी वैल्यू आ गई, कॉस की। और tan की तो और भी सिंपल, कैसे निकाले tan की, इस डिजिट को इससे डिवाइड कर दे तो 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2 1/√3, इस क्वांटिटी से क्वांटिटी कैंसिल तो 1, और √3/2 से 1/2 कैंसिल तो 2 से 2 कैंसिल तो √3, और 1/0 इज नॉट डिफाइंड। तो यहां पर आपको साइन कॉस tan पता चल गए तो रेसिप्रोकल्स भी पता चल जाएंगे। पर एक बात मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी कि यार इसके लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। तो क्यों ना हम एक काम करें, हम इन वैल्यू को याद करने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा
क्या आपको आपके मम्मी पापा का फोन नंबर पता है? क्यों पता है? आप सोच के देखें। क्योंकि वो आपके लिए स्पेशल है। आपके पापा स्पेशल आदमी है, आपकी मम्मी भी स्पेशल है। तो आपके पापा मम्मी के फोन नंबर याद होंगे आपको। क्या उनका फोन नंबर बहुत ही स्पेशल है? नहीं, स्पेशल नहीं है, पर फिर भी आपको याद है। क्यों याद है? क्योंकि वो लोग आपके लिए स्पेशल है। इसलिए हम एक काम करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में ये भी लोग क्या है, स्पेशल लोग हैं, तो इन स्पेशल लोगों के फोन नंबर याद करते हैं। चलो याद करते हैं। पहला फोन नंबर देखते हैं। साइन का फोन नंबर है 0, 1/2, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। इन वैल्यू को बोलते रहे। ये स्पेशल नंबर है। जैसे आपके पापा मम्मी के फोन नंबर स्पेशल होते हैं, वैसे ये नंबर भी क्या है, स्पेशल है। बोल के देखें एक बार, वीडियो चल रही है, बोल के तो देखें एक बार। क्या फोन नंबर है? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 1। एक बार और सोचे, आंख बंद करके सोचे। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 1। एक बार और बोले। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। अब इन डिजिट को उल्टा लिख दे, तो उल्टा लिखे क्या होगा? 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। ये जो नंबर है, पहला नंबर याद हो गया हो तो दूसरा तो उल्टा लिखना है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। और उसको उल्टा लिख दें तो 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। और 10 की वैल्यू तो और भी सिंपल। कैसे? यहां पे लिखा 0, यहां पे लिखा 1/√3, इस 1 को यहां लिख दिया, इस √3 को यहां लिख दिया, और यहां पर तो क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। ये वैल्यू किसकी है? हीरोज की। कभी आपको हीरोज की वैल्यू याद होती है तो विलन की वैल्यू याद रखना तो और भी आसान है। तो एक बार अपने मम्मी पापा का फोन नंबर देखे, क्या स्पेशल नंबर था? तो जवाब मिलता है नहीं, स्पेशल नहीं था, पर आपको फिर भी याद है। वैसे हम इस नंबर को भी याद करेंगे। नंबर है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 1। उल्टा बोले तो 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। और 10 की वैल्यू याद करनी हो तो 0, 1/√3, 1 को यहां लिखा, √3 को यहां लिखा, और नॉट डिफाइंड। हम अगली एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 8.2। पर एक्सरसाइज 8.2 तभी शुरू की जा सकती है जब ये वैल्यू आपको याद हो। बिल्कुल याद होनी चाहिए। वैल्यू याद होगी तभी हम इस एक्सरसाइज को अच्छे से कर पाएंगे। तो आप सभी लोग अपनी कॉपी में इस टेबल को बना लें और याद कर लें। अब हम एक्सरसाइज 8.2 करने जा रहे हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। और अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.2 अगले लेक्चर में। ले लीजिए स्क्रीनशॉट।